दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 की बात करने वाले हैं। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है 21 फरवरी 2025 को और वहां पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है 15,000 वैकेंसी रहने वाली है और ये जो भर्ती है विधानसभा चुनाव से पहले पहले होने वाली है। ऐसा इसलिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उनको रैली में तैनात किया जाएगा। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी भी अच्छी खासी है और उनके लिए यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक शानदार मौका है जिनका फिजिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा पड़ा है जितने भी बंदे यहाँ पर सेलेक्ट होंगे वो फिजिकल के आधार पर होंगे, ना कि लिखित परीक्षा के आधार पर होंगे। देखिए जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पर बतला दिया जाएगा आपका जो सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा के आधार पर होगा या फिर फिजिकल के आधार पर होगा या दोनों के आधार पर होगा। लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये दे रखा है आपका जो सिलेक्शन होगा फिजिकल के आधार पर होगा, ना कि लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। ओके, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा और हर एक चीज़ आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ क्या क्या रहने वाला है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 15,000 वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। क्या अदर स्टेट का कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है, किसी को भी मना नहीं है। योग्यता की बात करें, अगर आप सिंपल 12th पास हैं तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं, अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है बिहार के अंदर BC और EBC कास्ट चलती है, तो मेल की एज 18 से 27 साल होनी चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल। तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। BC EBC फीमेल कैंडिडेट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 साल एज मांगी जा रही है। SC ST वालों की एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल मांगी जा रही है। चलिए फॉर्म फीस की बात करते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं, BC से आते हैं, EBC से आते हैं या EWS से आते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपके 450 रुपये लगने वाले हैं। बाकी अदर कैटेगरी का कोई भी बंदा है तो उसके 112 रुपये लगने वाले हैं। रनिंग की बात करते हैं, देखिए जब आप दौड़ने के लिए जाएंगे तो आपसे 100 से 150 रुपये मांगे जा सकते हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। बाकी ये जो आपकी भर्ती होंगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगी, हर एक ज़िले में होंगी। किसी को 500 मिली है, किसी को 600 वैकेंसी मिली है, किसी को 700 मिली है। इस तरीके से जो है ये आपकी भर्ती रहने वाली है। और ये जो जिम्मेदारी है किसकी है? DM की। हर एक ज़िले के कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले। किसके अंदर? बिहार के अंदर। हर एक ज़िले में इस तरीके से वैकेंसी जो है रहने वाली है और टोटल वैकेंसी कितनी है? 15,000। ओके, तो ये आपकी जो भर्ती होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। किसी डिस्ट्रिक्ट को 500 वैकेंसी मिली है, किसी को 600, किसी को 700, इस तरीके से। अब रिटर्न की बात कर लेते हैं। अगर रिटर्न एग्जाम हुआ तो उसका सिलेबस क्या रहेगा? देखिए 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। GK GS से 45 क्वेश्चन पूछाएंगे, साइंस से 30 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर रिटर्न एग्जाम हुआ तो। बाकी शॉर्ट नोटिफिकेशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा रिटर्न के बारे में। ओके, फिजिकल की बात करते हैं। यह है मेन चीज़ जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में दे रखी है। चलिए सबसे पहला आपकी रेस होगी, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। मेल को कितना दौड़ना है? 1600 मीटर 6 मिनट में। फीमेल की बात करते हैं, इनको 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। लॉन्ग जंप की बात करेंगे, लंबी कूद की, मेल के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। ये मिनिमम है, ज़्यादा कूद सकते हो लेकिन कम नहीं। अगर कम कूदे तो डिसक्वालीफाई हो जाओगे। हाई जंप की बात करते हैं, मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। शॉर्ट पुट की बात कर लेते हैं, गोला फेंक, मेल को 16 फीट तक फेंकना गोला और फीमेल को 10 फीट तक फेंकना है। इनका जो वजन होगा शॉर्ट पुट का, मेल के लिए 16 पाउंड का और फीमेल के लिए 12 पाउंड का। यहाँ पर आपको जो अंक मिलेंगे रेस के नहीं मिलेंगे, 5 नंबर लंबी कूद के मिलेंगे, 5 नंबर हाई जंप के मिलेंगे ऊंची कूद के और 5 नंबर गोला फेंक के मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर PST की। मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST वालों को छूट मिलेगी। मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं, देखिए जो जनरल से आते हैं उनका चेस्ट
मिनिमम 81 और मैक्सिमम 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और SC/ST वालों को छूट मिलेगी, इनका चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, फीमेल का मेजर नहीं होगा। और आपको एक खास बात बतलाता हूँ, इसमें बिल्कुल भी धांधलेबाजी नहीं होने वाली। बिहार के अंदर जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी चलती है, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी प्रोसेस होगा लाइव रिकॉर्डिंग होगी। देखिए, आपकी जो रैली होगी, आपकी जो दौड़ होगी वो 30 अप्रैल 2025 से पहले पहले होगी। अब दौड़ में क्या क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी होती है, लेकिन अब धांधलेबाजी नहीं होगी। क्यों? आपकी जो पहचान होगी वो बायोमेट्रिक डेटा द्वारा होगी। आपने फॉर्म भरा है, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर A to Z सब कुछ इससे पहचाना जाएगा। जब आप दौड़ेंगे, जो भी कुछ करेंगे ग्राउंड के अंदर, उसकी CCTV लाइव रिकॉर्डिंग होगी, जिससे कोई भी धांधलेबाजी ना हो। दौड़ के लिए UHF RFID टाइमिंग सिस्टम, ये एक मशीन होती है जो आपकी टाइमिंग मेज़र करेगी दौड़ने की। PST, देखिए हाइट और चेस्ट जो आपका मेज़र होगा वो एक मशीन के द्वारा होगा। फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट लेज़र बेस्ड सिस्टम द्वारा जो है मेज़र किया जाएगा, जिससे कि 1 mm तक का पता चल जाए। ओके, कोई भी गड़बड़ी ना हो। अब बात करते हैं अप्लाई डेट की। कब से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे? इसके जो फॉर्म निकलने वाले हैं 10 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में इसके फॉर्म निकल जाएंगे। ओके, आपको जो है मेहनत करनी है किसमें? फिजिकल में। जिसका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पर 100% हो जाएगा, क्योंकि लिखित परीक्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन ये जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो फिजिकल के आधार पर होगा।